किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। मैं हूँ आपका साथी आर्यन और मैं हूँ आपकी साथी सिमरन। कहो सिमरन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है हमारे साथी भी ठीक होंगे। और हमें पता है कि आप कर रहे होंगे बेसब्री से इंतजार यानी इंतजार धिया पुता का। तो हुई प्रतीक्षा समाप्त, खुल गया मनोरंजन का पिटारा और पिटारे से निकला सुर संगीत और निकली कविताएं, उसके पीछे निकली गीत। पर ये सुर संगीत कविताएं गीत सब कहाँ चलेगी? सब चलेंगे दलान पर, वहीं जमेगी महफिल। तो भैया हम क्यों रहे पीछे, चलते हैं हम भी दलान पर। आ गए सब? हाँ। कितनी गर्मी है ना बाहर। अगर इस गर्मी में आइसक्रीम मिल जाए तो बहुत गर्मी है ना। चलो सबसे पहले अब सुनाते हैं, हम लोग दलान पे आते हैं और सबसे पहले सुनाएंगे श्रेया दीदी। मेरा नाम श्रेया कुमारी है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है के लाल मध्य विद्यालय और मैं आज आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम है गर्मी। सनन सनन लू चलती लगी गर्मी, तवे सी धरती जलती, गर्मी आई डर कर ठंडी चीजें लाई, बूंदे गिरती छम छम छम, बिजली चमकी चम चम चम, चलो नहाए बारिश में हम। थैंक यू। आप सुनाएंगे साक्षी दीदी। मेरे दादू मुझको भाते, रोज सवेरे मुझे उठाते, सैर पर मुझको साथ ले जाते, अच्छी अच्छी आदतें सिखाते, सुबह स्कूल में छोड़ कर आते, रात को अपने साथ सुलाते। आप सुनाएंगी सारिका दीदी। मेरा नाम सारिका कुमारी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम राज के लाल मध्य विद्यालय है। मैं कविता सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है पानी। प्यास लगे तो पियो पानी, हाथ धोए तो लगाओ पानी, पौधों में हम डाले पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी, पानी बिना हम जी ना पाए, फिर पानी को क्यों बहाए। आप सुनाएंगे हर्षित भैया। उदय हुआ सूरज फुट से आसमान में छाई लाली, रही न रात रहा न अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली, डाल डाल पर बैठे पंछी चा 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 चाक रहे, खिले कुसुम मुस्काई कलिया, सारे उपवन महक रहे हैं, हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद सुखदाई, जाग रहे हैं खेत बागवान, पेड़ पेड़ लेता अंगड़ाई, कन कन पर बिखरे हैं मोती, कन कन बिखरी कितनी मनिया, कितनी मोहक कितनी सुंदर सुखद सुहानी है ये घड़िया। तो आप सुनाएंगे तेजस भैया। मेरा नाम तेजस राज, मैं कविता सुनाने वाला हूँ। नन्ही गुड़िया प्यारी गुड़िया, राजकुमारी जैसी गुड़िया, गुड्डे राज आएंगे गुड़िया गुड्डे जाएंगे, गुड्डे राजकुमारी गुड़िया रानी, गुड्डे राजा बढ़ेंगे पानी। तो आप सुनाएंगी आर्या दीदी। मेरा नाम आर्या रानी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम के लाल मध्य विद्यालय है। मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम बसंत है, मैं सुना रही हूँ। बीत गया सर्दी का मौसम, कोयल की बाजी सहनाई, प्रकृति सुंदर को माप में सब ऋतुओं की रानी, धीमे पड़े शिशिर के झोंके, भागे कंबल और रजाई, शीतल मल्ले पवन फिर डोली, मौसम ने ली फिर अंगड़ा, डाली डाली पत्ता पत्ता, झीवर सबने खुशी मनाई, सृष्टि चहकने लगी देखिया, इंद्रधनुष की छटा दिखाई, आम वृक्ष पर बोर खिल गए, पत्तों ने नव आभा पाई, सुमन सभी रंगीन हो गए, धरती पर हरियाली फूलों पर मंडराई तितली, भंवरों ने भी खुशी मनाई, जन जन की हंसने वाली सब ऋतुओं की रानी आई। तो आप सुनाएंगे वैभव भैया। आलू बोला मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा, पालक बोला मुझको खा लो मैं तुमको ताकत दूंगा, गोभी मटर और टमाटर बोला अगर मुझे भी खाओगे खूब बड़े हो जाओगे।
तो अब सुनाएंगी दिव्या दीदी। मेरा नाम दिव्या कुमारी है। मैं एक कहानी और शुभ विचार सुनाने जाती हूँ। जिंदगी तो अपने दम पर ही जिया जाता है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जिया जाता है, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनादा उठाया जाता है। अब मैं कहानी सुनाने जाती हूँ। ना हाथ एक शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्य की वस्त्र हो, हटो नहीं झटो वही, बढ़े चलो रहे समझ हीर शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निकर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो घटा धीरी अटूट हो, अधर्म में काली कूट हो, वही अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, छीरा मगर का राख हो, लहू का अपने भाग हो, अरो वही गरो वही, बढ़े चलो, अशोष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो। सुनाएंगी रोशनी दीदी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशनी कुमारी है और मैं एक चुटकुला सुनाऊंगी। एक आदमी एक काम करता रहता है और वो ऐसे काम करता है कि सामने वाला बोलता है, भाई तुम रहने दो, ये मैं ही कर लूँगा। तो आप सुनाएंगी सलोनी दीदी। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। गर्मी का मौसम है आया, सबको इसने बहुत सताया, आसमान से आग है बरसे, सूरज ने फैलाई माया, कूलर पंखे एसी चलते, दिन भी ना अब जल्दी ढलते, पल भर में चक्कर आ जाते, थोड़ी दूर जो पैदल चलते, अप्रैल का जो चढ़े महीना, टप टप बहे पसीना, खाने का कुछ दिल न करता, मुश्किल अब तो हुआ है जीना, सूखा है चल नदियों में, पक्षी है प्यासे भटक रहे, कहीं छांव ना मिलती है उसको, देखो खंबे पर लटक रहा, कुल्फी वाला जब आता है हर बच्चा शोर मचाता है, खाते हैं सब बूढ़े बच्चे, दिल को ठंडक पहुंचता है। थैंक यू। अब सुनाएंगे हर्ष भैया। छोटी सी मुन्नी, लाल गुलाबी चुन्नी, पीले वाला सूट, छोटी पे पड़ती है, सबको टाटा करती है। अब सुनाएंगे अपनी दीदी। मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है फूल। कल तक थी जो डाली खाली, आज फूलों से भरी है, तू ही भला बता दे माली, ये कैसी जादूगरी है। पेड़ के भीतर से होता रहता इनका आना जाना, कौन कहाँ मुँह ढाके सोता, किधर है इनका पता ठिकाना, रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रखते हैं वो जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसकी सुन लेते हैं कैसे, फिर तो सहनी देर न मुमकिन, जल्दी जल्दी में मुंह धोकर, सज धज रंग पहनकर, अनगिनत घर को छोड़ भागते बाहर, उनका वह घर कहाँ छिपा है, धरती के ही पास क्या नहीं, भैया कहते मुझको पता है, उनका घर है आसमान ही, उस पर उड़ा बूढ़ा काला रहता रंग बिरंगा बादल, वहीं से आती हवा उजाला, इसी चोर दरवाजे से चल। थैंक यू। बहुत मजा आया ना? हाँ। कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हुई। तो फिर मिलते हैं अगले दलाल में। टाटा। दिन भागी नाता मोड़ी घिसलियो घड़िया की रहिया तो कत नैना घुड़ई रे विदेशिया। बस भैया बस, रहने दो, श्रोताओं को अभी भगाना नहीं है। इतना भी बुरा नहीं गाता हूँ मैं। अब मुंह मत फुलाओ भैया, आगे क्या करना है ये बताओ भैया। तुम्हारी बातों से तो मैं बिल्कुल बोर हो गया हूँ। तो जाओ किसी और को बुलाओ भैया। ऐसी बात? तो लो जी, खुला नया पिटारा। पिटारे से निकला कौन? ये निकली दीदी कहानी के संग। तो चलिए सुनते हैं गप गोष्ठी।
नमस्कार, मैं हूँ तनु और मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पेट भर मौसम। वर्षा ऋतु के आखिरी दिन थे। तालाब और नदियों के किनारे लगी हुई घास की सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसात का मौसम जा रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए बादशाह अपने नवरत्नों के साथ यमुना नदी के किनारे मौसम का मजा लेते हुए टहल रहे थे। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आकर गुजर गया, जिससे बादशाह अकबर उनके नवरत्न ठंड के मारे कांपने लगे। अब बादशाह वहाँ नहीं रुके और अपने महल में वापस आ गए। फिर सबने अपने अपने कपड़े बदले, तब कहीं जाकर उनका जारा दूर हुआ। फिर बादशाह और सभी नवरत्न एक जगह जमा हो गए। अब अकबर बादशाह ने एक प्रश्न किया, हर मौसम 2 महीने का होता है, इन सब में सबसे अच्छा कौन? इस सवाल पर सभी की अपनी अपनी अलग राय थी। कोई किसी मौसम को अच्छा बताता, कोई किसी मौसम को अच्छा बताता, लेकिन बादशाह अकबर को कोई जवाब सही नहीं लगा। फिर बादशाह ने बीरबल से इसका जवाब पूछा। बीरबल ने कहा, मेरी समझ में सभी मौसम अच्छे हैं, मगर पेट भरा होना चाहिए, वरना अच्छा मौसम भी बुरा हो जाता है। मौसम के अच्छे बुरे होने का असर तो गरीबों पर होता है। अमीर तो गर्मियों में खस की टट्टियों से और सर्दियों में अंगीठी से अपनी घरों को गर्म और ठंडा रखते हैं। बीरबल की इन्हीं बातों को सुनकर सभी नवरत्न और बादशाह अकबर की तसल्ली हुई। धन्यवाद। इतनी बढ़िया और प्रेरणादायक कहानी के लिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा भी मन कर रहा है। क्या? आराम से लेटकर पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखने का। तुमसे यही उम्मीद थी। खैर, पॉपकॉर्न की जगह आइसक्रीम मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, गर्म गर्म हवा और ठंडी ठंडी आइसक्रीम। हवा की बात चली तो चलो सुनते हैं हवा बसात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय भाग हवा बसात में। मैं हूं आपकी दोस्त संध्या। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक की पहेली का जवाब और सही उत्तर देने वाले 5 साथियों का नाम हमने आपसे पूछा था। भोजन के आधार पे जंतु कितने प्रकार के होते हैं? और सही जवाब है 3 प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। सही जवाब सबसे पहले हमें भेजा है सिमरन कुमारी, शाहगंज बेता, प्रिंस कुमार, माउंट समर स्कूल, सैदनगर दरभंगा, माधवी कुमारी, बिरौल रूपनगर, माधुरी कुमारी, कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय रानीपुर, शांतनु कुमार, राजकीय मध्य विद्यालय तारालाही दरभंगा। हमें और भी सही उत्तर प्राप्त हुए हैं। सभी सही जवाब देने वाले प्रतिभागी अपना नाम हमारे वेबसाइट www.hilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और अब आज की पहेली। बादशाह अकबर और नवरत्न किस मौसम की विदाई के समय टहलने निकले थे? आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 8092220491 पर। आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। हमें रहेगा इंतजार। तो अब चलती हूँ, टाटा। धन्यवाद। आप अपना जवाब जरूर भेजें। साथ ही भेज सकते हैं कविता, कहानी, गीतों, चुटकुलों को रिकॉर्ड करके, जिन्हें हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और अब वक्त है विदा लेने का, तो दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। किलकारी के हम आबै छै, हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चखै छी। गुरु